प्रिय छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे कक्षा छठी, पाठ क्रमांक है 3, स्वतंत्रता। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस पाठ के बारे में हम सीखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है स्वतंत्रता। उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सके। प्यारे बच्चों, इस कहानी में यह बताया गया है कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी अनमोल होती है। अब यहाँ पर देखिए विशेषता हमारी। चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनकी विशेषता हमको बताने की है और साथ ही साथ इसका वाक्यों में भी उपयोग करने का है। जैसे मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, जनवरी माह की ठंड भरी एक सुबह घने जंगल के बीच खड़े बूढ़े बरगद की फुंगी बूढ़ा तोता गुनगुनाती धूप सेक रहा था। सारे छोटे बच्चे आसपास ही खेल रहे थे। आसमान में उड़ते हुए गैस के लाल पीले गुब्बारों को देख एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। पास में खेल रहे तोते के बच्चे ने इसका कारण जानना चाहा। तो प्यारे बच्चों देखिए, गुब्बारा देखकर यहाँ पर जो छोटा बच्चा रहता है तोते का, वो पूछता है कि ऐसी क्या वजह है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। बूढ़ा तोता कहने लगा, बेटे बहुत साल पहले की बात है। शाम होने को थी, हम सभी संगी साथी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। संगी यानी साथ के साथी, हम हमारे घरों की तरफ चल रहे थे। गैस भरे गुब्बारे का गुच्छा हमारे करीब से गुजर रहा था कि अचानक मेरे एक दोस्त ने शरारत करते हुए मुझे धक्का दिया और मैं बुरी तरह से गुब्बारों की डोरियों में उलझ गया, यानी उस रस्सियों में उलझ गया, मैं फंस गया। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं अपने आप को छुड़ा न पाया। मैं हवा के झोंकों के साथ गुब्बारे सहित यानी गुब्बारे के साथ दूसरी दिशा में बहने लगा। मेरी चोंच, पैर और पंख अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में बुरी तरह लहूलुहान हो गए थे। लहूलुहान होना यानी जख्मी होना, खून बहना। प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए, धीरे धीरे शाम गहराने लगी यानी शाम गहरी होने लगी। गुब्बारों की हवा भी कम होने लगी और अंत में गुब्बारों के साथ मैं शहर की घनी बस्ती के पीपल वृक्ष की फुंगी पर जा टिका। यानी यहाँ पर पीपल के दरख्त पर मैं क्या हो गया, जाकर वहां पर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गुब्बारे की हवा कम हो गई, गुब्बारा नीचे आने लगा। मोंटू नामक एक लड़का तीसरी मंजिल पर रहता था, जहां से पीपल के पेड़ और उस पर फंसे मुझ पर उसकी नजर गई। तो देखिए, एक मोंटू नाम का लड़का था, उसकी नजर इस तोते के ऊपर जाती है। उसने घर में पिता से पूछा कि छुड़ाने की कोशिश किया। उसने कहा कि पिताजी इसको क्या कर दीजिए, आप छुड़ा दीजिए, इसको आज़ाद कर दीजिए। पिता ने देखा बचाना आसान काम नहीं है, क्योंकि वृक्ष की फुंगी पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। पीपल का दरख्त बहुत ऊंचा था। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा, यानी एक तरकीब आई उनके जहन में। वो पेड़ जहां खड़ा था उसके नीचे 4 दीवारी थी जिस पर कांच लगे थे। एक और गंदे पानी का नाला बह रहा था तो दूसरी ओर कचरे का बड़ा सा कूड़ादान था। मोंटू के पापा ने लंबी सी रस्सी उस डाल पर फेंकी और नीचे की ओर खींचते हुए कहा कि अब हम तुमको बचा ही लेंगे। मैं टूटी हुई डाल के साथ कूड़ेदान में आ गिरा, मेरी जान बच गई। मोंटू के पिता जख्मी हालत में मुझे घर ले आए
उसके बाद मरहम पट्टी की और पिंजरे में रख दिया। उन्होंने क्या किया, उसको तोते को पिंजरे में रख दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ी अभी तकलीफ हुई। मैंने न पानी पिया और न ही चोंच में दाना लिया। मोंटू ने रात में पिताजी से 15 अगस्त का महत्व पूछा। 15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन, हमारे स्वतंत्रता का दिवस। तो पिताजी ने कहा कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी अर्थात अपनी इच्छानुसार हर कार्य करने की सुविधा, यानी हमारी आज़ादी के मुताबिक हर काम करने की हमको सुविधा रहती है। मोंटू ने सवाल किया कि क्या यह आज़ादी सभी के लिए होती है, यह आज़ादी सबके लिए होती है? पिता ने बताया कि यह हम सबका अधिकार है। यह हम सबका क्या है, अधिकार, यानी ये सब हमका, हमारा ये हक है। दूसरे दिन सुबह मोंटू मेरे पिंजरे के पास आया और उसने कहा कि देखो मित्र, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें बच्चों, यहाँ पर दूसरे दिन मोंटू आता है और कहता है तोते से कि जल्दी ठीक हो जाओ, मैं शीघ्र ही, यानी मैं खुद ही तुमको आज़ाद कर दूंगा। मुझे मोंटू की बात समझ में आ गई। कुछ दिनों बाद 15 अगस्त की सुबह मोंटू नए जूते पहने, हाथ में तिरंगा लेकर पाठशाला चला गया, यानी स्कूल में चला गया। जाते समय मोंटू ने अपना वादा पूरा किया, यानी उसने क्या किया, पिंजरा खोलकर मुझे आज़ाद किया। तो प्यारे बच्चों, आज़ादी ये सबका अधिकार होता है। और फुनगी के माने हैं डाल का सिरा, और घना यानी गहरा, कोशिश यानी प्रयत्न, और मुहावरा लहू लहान होना यानी बुरी तरह से जख्मी होना। तो आइए बच्चों, आप सब्सक्राइब करते डिजिटल स्कूल को और जुड़े रहते हैं एक नए वीडियो के साथ।